मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जीसस टाइम टीवी के साथ एक बार फिर मैं उबैद सैमुल आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम अपने चैनल पर एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो मौसीकी में गुजारा है। हमारे साथ मौजूद है हमारे मोहतरम जनाब पतरस खान साहब। आज हम इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में कि इन्होंने अपनी मौसीकी का जो बाकायदा आगाज़ है कब शुरू किया और कब से ये इस चर्च के साथ मुंसलिक हैं और कब से ये मौसीकी करते आ रहे हैं और इनके कितने शागिर्द हैं जो इनसे तरबियत याफ्ता हो चुके हैं और इनसे इनकी फ़ैमिली के मुतालिक भी पूछेंगे। आए हम जानते अपने मोहतरम जनाब पतरस खान साहब से इनकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ वाक़यात। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, सुनने वालों को और देखने वालों को। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। बचपन से ही अब तक मैं इस फील्ड में चल रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का एक मशहूर वाक़या मेरे साथ गुज़रा। जब मेरी 17-18 साल की उम्र थी और मैं छोटा ही था, तो मैं अपने वालिद के साथ एक प्रोग्राम पे गया। तो मुझे शौक़ था कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो लोग मुझे वाजा प्ले करने नहीं देते थे। कहते थे आपको गाना तो आता है नहीं, आप क्या जाएंगे, क्या गाएंगे, आप रहने दो। और मेरे वालिद साहब ने उनको कहा कि भाई ये बच्चा गाएगा, सुनाएगा। तो बड़ी मुश्किल से वो उन्होंने मुझे वादा दिया। मैंने वादा छेड़ा, शुरू किया। तो उन लोगों ने कहा कि बेटा आप एक और गीत सुनाएं। ऐसे मेरा हौसला बढ़ता गया, दिल में खुशी आती गई। मैं मौसीकी को समझता। जब मेरी शादी भी हो चुकी थी, मैंने अपने नामवर आदमी को तलाश किया। उसका नाम था अनायत लोधी। उसको मैंने देखा, सुना। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप तो अच्छा गा लेते हैं, बजा लेते हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसे करते हैं। मैंने कहा जी मुझे सीखने की ज़रूरत है, मुझे सिखाएं। कुछ अर्सा, थोड़ा अर्सा मैंने उनके साथ गुजारा और सीखा। खुदा ने मुझे अपनी बरकतों से नवाजा और आस्ते ऐसे करता अब तक मैं कर रहा हूँ। लेकिन बाकायदगी के साथ मैंने इसके साथ ताल्लुकात कायम रखे। मौसीकी के साथ सुर को समझा, ताल को समझा, मेल को समझा। खुदा ने मुझे ब्लेसिंग दी और खुदा ने मुझे दुनिया में इज़्ज़त बख्शी। और उसके बाद मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे ये फ़ख्र करते हैं कि हमारा वालिद कुछ कर सकता है और करता है। और दुनिया में खुदा ने इज़्ज़त बख्शी है। और दूसरे नंबर पे ये है कि मैं जो बच्चे मेरे से सीखने वाले लोग हैं, जिन्होंने सीखा है वो कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, गा बजा रहे हैं। और मुझे कभी किसी तरफ से किसी की शिकायत या किसी का कोई ऐसा मैसेज नहीं मिला कि जी ये हो गया, वो हो गया। खुदा का शुक्र है, मुझे किसी ने भी कभी कुछ नहीं कहा। और मैं अब तक मैं ये काम कर रहा हूँ, खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा खान साहब, ऐसा कभी हुआ हो कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगी हो, मतलब ऐसा कोई मौका हो गया हो जिसकी वजह से आपको मौसीकी छोड़नी पड़ी हो या कोई फैमिली में ऐसे हालात बने हो, ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ है? एक वाक़या मेरे साथ हुआ था कि मैं गज़ल गीत गाता था। तो एक जगह पे प्रोग्राम पे गया बाहर कुनी में। तो मेरी बीवी की बाजू टूट गया, मेरी बीवी का बाजू टूट गया। और बैठे बैठे मुझे फ़ोन गया कि यह ऐसा हो गया है। मैंने मौसीकी नहीं छोड़ी, लेकिन इनको भूल गया कि कोई नहीं, खुदा करेगा। मेरे वालिद साहब लेकर गए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद सारा कुछ चलता रहा। फिर खुदा ने बेशुमार मौके दिए कि जिन मौक़ों में खुदा ने मेरी इज़्ज़त रखी। ठीक है ना जी। तो शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि मुझे किसी चीज़ की कमी, हर चीज़ से नवाजा। खुदा ने मुझे ढेरों बरकतें दे रखी है। मैं खुदा के घर में बैठा हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। हर तरफ से मेरी इज़्ज़त है।
लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, बच्चे मेरी इज़्ज़त करते हैं, अवाम मेरी बाहर चाहने वाले मेरी इज़्ज़त करते हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे इतनी इज़्ज़त दे रखी, करोड़ों करोड़ों दफ़ा शुक्र है खुदा का। जी, ये सिर्फ़ आपकी मौसीकी से लगाव है और खुदा का जो है आपके ऊपर खुदा का जो हाथ आपके ऊपर बढ़ा हुआ है, ये उसी का ही वसीला है। बिल्कुल। खान साहब, इसके अलावा आपके कोई बच्चे भी मौसीकी में मुंसलिक हैं या सिर्फ आप ही अकेले भी कर रहे हैं अपने घर में? करते, मेरा बेटा करता है, दानियल उसका नाम है, पास्टर हैं, बे टाउन में वो खिदमत कर रहे हैं, गाते भी हैं और खुदा का कलाम पढ़ते भी हैं, लोगों को भी सुनाते हैं। ठीक है जी, और खुदा की खिदमत में वो लगे रहते हैं। अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, उसके बाद और सारे मेरे बच्चे मतलब कि थोड़ा थोड़ा शौक़ करते हैं, कोई ढोलकी सीखता है, कोई बाजा, ऐसे मतलब कि शौक़ करते हैं, तो लगे रहते हैं हम। अच्छा, तो खान साहब आपके कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे बच्चे जी 9 बेटे, 9 बच्चे हैं, 6 बेटियां और 3 बेटे। अच्छा, तो खान साहब ये बताएं कि शादी के बाद भी आपने ये काम कंटिन्यू रखा, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपकी ज़िंदगी में? होता है ना कि रोज़गार बंदा जब ड्यूटी वगैरह करता है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, तो ऐसा कभी कोई हुआ है वाक़या आपके साथ? आपने अपनी ड्यूटी या जॉब की वजह से मौसीकी को बाज़ औक़ात होता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, ऐसा कभी कोई वाक़या आया है? ऐसा हुआ कि बल्कि तकलीफ़ ही मुझे आई, परेशानी भी आई, काम की भी आई परेशानी, लेकिन मैंने मौसीकी को छोड़ा नहीं। इसीलिए छोड़ा क्योंकि ये समझ लो कि ऐसे कि जैसे मेरा एक ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके साथ जुड़ा रहा हूँ, और तब छोड़ूंगा जब दुनिया से जाऊँगा, पहले नहीं छोड़ सकता इसे। ठीक है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी नाले ऐसा जुड़ा है, सुर से मैं मरा हुआ हूँ। सुर ने मुझे कहल किया है, सुर को मैं समझता हूँ सुर क्या चीज़ है, ताल मेल क्या चीज़ है। खुदा ने बेशुमार बरकतें दे रखी, मैं क्या कहूँ। आप आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी शख्सियत के साथ भी कोई काम वगैरह किया है, जैसे हमारे वो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं बाबा तालब नसरानी साहब, उनके साथ भी आपने किया काम कभी? नहीं, काम तो नहीं किया, लेकिन इकट्ठे हम रहे हैं सारे दोनों। उनको, वो मुझे जानते थे, मैं उनको जानता था, वो भी शायर थे, मैं भी लिखारी हूँ और गायक भी हूँ। तो ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसे बैठे थे निशाद कॉलोनी में, तो बैठे बैठे वो मुझे कहता है, पतरस खान यार बात सुनो। मैं कहा हाँ जी। कहता यार ये मैंने गीत लिखा, ये बहुत अच्छा है। तो मैं कहा जी आप तो है ही अच्छे, आप तो है ही अच्छे, आप जितना कलाम लिखते हैं मैं उनके कलाम से बेहद मुतासर हूँ। अच्छे लिखारी और अच्छे बोलने वाले। तो मैंने कहा बाबा तालब जी ऐसे एक मैं आपको सुनाता हूँ, मैंने पंजाबी में लिखा था गीत, कड्डिया कर को टाइम तो अपने रब दे लिए, तोबा दा दरवाजा खुलिया साहब दे। तो मैंने कहता यार पतरस खान तू तो बहुत लिखारी अच्छा हो गया है। मैं कहा जी ऐसे वो जा मेरी हौसला वध आ गया, अब तक पता नहीं कितना गीत मैंने लिख दिया है। मैं कभी किसी का गीत नहीं गाता। जी, वो तो हमारे काफ़ी मसीहियों के जो कौमी शायर कहलाते हैं। और इसके अलावा भी आपने कोई मशहूर हस्ती जो हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद है उनके साथ भी काम किया हो? जिमी खान साहब तपला नवाज, शौकत खान साहब मियाँ शौकत सैन के शिगिर्द हैं, उनके साथ मेरा बैठना होता है। घैंटी खान साहब, ठीक है ना जी, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मेरा बैठना उठना हुआ है और होता रहता है, मिलते हैं, करते हैं। तो हालात की वजह से घर हूँ कोरोना की वजह से भी ऐसा मुश्किल बनी है कि हम किसी साइड पे निकल नहीं सकते, स्वाद चर्च के अलावा किसी जगह पे नहीं जाते आते। अच्छा खान साहब, हमें ये भी बताइएगा कि जितने भी आप गीत गाते हैं, जो भी आपकी शायरी है, ये आपकी ख़ुद की लिखी हुई है या आप किसी से मदद वगैरह लेते हैं? मैं किसी से मदद नहीं लेता, मेरे खुदा ने मदद की है और मेरे अपने लिखे, मेरे दिल की पुकार है, मेरे दिल की आवाज़ है। मैंने ख़ुद लिखे हैं और धुनें कंपोजें सब मेरी अपनी बनी होती हैं। ताल मेल जो कुछ भी होता है मैं सारा कुछ आप करता हूँ। मुझे कोई नहीं सिखाता और कोई नहीं बताता कि ऐसे लिख लो जी, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये मुझे कुछ नहीं कहता। अब हम खान साहब से उनके अशार के चंद जो मशहूर शेर हैं वो सुनेंगे, उनकी अपनी ज़ुबानी। मैं आपके सामने अपना लिखा हुआ दौड़ा पेश करने वाला हूँ, तो आप सबकी नज़र हो। पंजाबी में है। हाड़ चढ़े ते हाड़े पामदा हाँ, छेती आ दीदार दी भुख मैनू। हाड़ चढ़े ते हाड़े पामदा हाँ, छेती आ दीदार दी भुख मैनू। लगी हुई उड़ीक चिरोकनी सी, कदों आन विखाएगा मुख मैनू।
ਜਦੋਂ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਸੀ ਤਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਸੰਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ तेरी याद नहीं पतरस ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ दुख ते हो गया सुख ਮੈਨੂੰ। वाह जी वाह, ये खान साहब का अपना लिखा हुआ शेर है। तो ये सब कुछ यानी कि आपको खुदादार सलाहियतें मिली हुई हैं जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। ये खुदा की तरफ से मुझे मिला है और खुदा ने दिया मुझे। तो जितना मैं कर रहा हूँ जितनी तर्जे या गीत लिखता हूँ ये खुदा की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, खुदा का शुक्रगुजार। मैं उसका देन नहीं दे सकता, जितनी दफ़ा भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। अच्छा खान साहब, इस चर्च से आप कितनी देर से मुंसलिक हैं? कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे खिदमत अंजाम देते हुए? मेरी रहायश यहाँ की है, मैं पैदाइश मेरी यहाँ की रहने की, पैदा ही इधर होया हूँ, जवान भी इधर हो, बूढ़ा भी इधर ही हो रहा हूँ। मतलब बचपन से ही आप इस चर्च से मुंसलिक हैं, बचपन से यहाँ पे आप खिदमत कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ हमारे मोहतरम जनाब पतरस खान साहब मौजूद थे। इनसे हमने काफ़ी कुछ जाना इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनके जो प्रोफेशनल है, जो मौसीकी है, इनके बारे में वो भी काफ़ी कुछ जाना है। और आप सबसे देखने वालों से यही इल्तमास है कि इनके लिए दुआ करें, खुदा इन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और लंबी ज़िंदगी अता करे, ताकि ये इसी तरह हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मसीही बरादरी जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनको इसी तरह मसीही जो मौसीकी है उसे रोशनास करवा सकें। आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखें।